जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उसमें आज हमारी साइंस की थर्ड क्लास है और आज हम बात करेंगे बच्चों बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पिछली दो वीडियोस बच्चों अगर आपने नहीं देखी हैं उसमें हमने कवर किया फिजिक्स और केमिस्ट्री को और आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों है डिसीजेस से, और डिसीजेस से जनरली बच्चों हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है which one of the following disease is caused mainly by the deficiency of vitamin C। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने वाली कौन सी डिसीज है और ये एसएससी स्टेनो 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या क्वाशियोरकर बच्चों, और आंसर क्या होगा स्कर्वी। रिकेट्स जो है बच्चों जनरली विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। गोइटर जो है बच्चों वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है और क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना शरीर में, तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बच्चों तो बॉडी में बीमारियां बन जाती है। तो उसी का बच्चों ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन हैपन्स इन किडनी बच्चों। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की बच्चों किडनी में होती है। There is a large number of filtration unit present inside the kidneys to help them in doing this job। और हर किडनी के अंदर बच्चों छोटी छोटी मशीन लगी हुई है जो कि बच्चों एक फिल्ट्रेशन का काम करती है। These filtration units are called as, इन फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या बोलते हैं? और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है बोमन कैप्सूल, नेफ्रॉन, कैपिलरीज या एल्वियोलाई। हमारा आंसर होगा बच्चों नेफ्रॉन। कैपिलरीज जो है बच्चों ये तो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड वेसल है बच्चे, खून की नसें हैं। एल्वियोलाई का लेना देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है बच्चों। आंसर हमारा है नेफ्रॉन। बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है बच्चों। तो ओवरऑल जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोमन कैप्सूल बोला जाता है। तो आंसर हमारा होगा बच्चों बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्टली मैच। आपको बताने कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं हुई और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। पहली है बच्चों न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। बेसिकली ये हमारा एक बच्चों चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं सेल, जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, उसमें बच्चों उसका एक क्वेश्चन है। अब जब उसमें हम पढ़ते हैं ना सेल के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये भी ठीक है बच्चों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये भी ठीक है बच्चों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बची एक ही हमारे पास, वो है न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, तो आंसर होगा बच्चों हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, which enzyme in the pancreatic juice help in breaking down fat। तो बच्चों जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा होता है ना, डाइजेशन बच्चों जिस बॉडी के सिस्टम में होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन है बच्चों जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बच्चों, पैनक्रियाज आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके खाने के अंदर एक जूस मिलाता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिनको एंजाइम बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सा वो एंजाइम है जो कि फैट जो हम खाना खाते हैं उसमें से फैट को तोड़ के हमारी बॉडी के लिए अलग करता है बच्चों। ऑप्शन है प्रोटियाज, पेप्सिन, लाइपेस या अमाइलेस बच्चों, और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा लाइपेस, क्योंकि बच्चों पेप्सिन और प्रोटियाज जो है बच्चों ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अमाइलेस जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, तो ये प्रोटीन को, ये कार्बोहाइड्रेट। बची लाइपेस। लाइपेस बच्चों कहीं भी किसी भी आपको जो है वो जूस में मिले, उसका मेन काम जो है वही है बच्चों कि ये फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ती है ताकि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल एंड बर्ड्स। कि इनमें से कौन सी मैमल और बर्ड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैमल्स बेसिकली बच्चों कौन से जानवर होते हैं?
मैमल्स वो एनिमल होते हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यानी दूध देने वाली बच्चों ग्रंथियां होती हैं। और बर्ड्स तो बचाइए आप लोगों को, पक्षी। ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना इन दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली ऑप्शन है वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी का मतलब होता है बच्चों गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी सीधा बच्चों को जन्म देना। पिगमेंटेड स्किन, स्किन में बच्चों कलर होना। न्यूमेटिक बोन्स, यानी होलो बोन्स बच्चों, अंदर से जो खाली बच्चों जैसे पाइप होती है ना, उस टाइप के बोन्स होना। या वॉर्म ब्लडेड, यानी वॉर्म ब्लडेड होना। तो आप इसमें से देखिए बच्चों, वीवी पैरिटी नहीं होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देते। पिगमेंटेड स्किन भी नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स की पिगमेंटेड स्किन नहीं होती। और मैमल्स की बच्चों होलो बोन्स नहीं होती। होलो बोन्स मिलती है किसमें? बर्ड्स में। तो ऑप्शन क्या बची? वॉर्म ब्लडेड। और जब हम बच्चों अलग अलग एनिमल को पढ़ते हैं, कोडेट्स को, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मैमल और बर्ड्स दोनों का वॉर्म ब्लडेड जो है वो बॉडी का सिस्टम होता है। अब वॉर्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं है कि इनका खून गर्म है। जैसे बच्चों हम दो टाइप के जानवर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वॉर्म ब्लडेड, एक हम पढ़ते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड ब्लडेड होगा तो उसका खून ठंडा होगा और वॉर्म ब्लडेड है तो उसका खून गर्म है। बेसिकली कोल्ड और वॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? जो भी जानवर कोल्ड ब्लडेड होगा उसकी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकती। जैसे उनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, अगर वो ठंडे इलाके में पहुंचेंगे तो उनकी बॉडी खुद को गर्म नहीं कर सकती बच्चों, जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। वार्म ब्लडेड जो जानवर होते हैं बच्चों, उनकी खास बात क्या होती है? वो एडजस्ट कर लेते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि अगर ठंडे इलाके में गए तो बॉडी हल्की गर्म, अगर गर्म इलाके में गए तो बॉडी हल्की हल्की ठंडी होनी शुरू हो जाती है। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है बच्चों। और आंसर हमारा क्या होगा? डी, वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन? ये CHSL टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है कि इंसान की ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट एक सीधी लाइन में चलने के लिए बच्चों उसको हेल्प करता है। अब जब भी बच्चों आप सीधी लाइन में चलोगे तो बेसिकली बच्चों इसमें आप अपना वॉलंटरी एक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। वॉलंटरी एक्शन मतलब जब आप अपनी मर्जी से अपने बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रहे हो। और वॉलंटरी एक्शन के लिए बच्चों हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेरिबेलम बच्चों। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। ऑप्शन में मेडुला, सेरिब्रम और पोन्स भी थे बच्चों, बट आंसर होगा सेरिबेलम, क्योंकि वॉलंटरी एक्शन आपकी बॉडी में सेरिबेलम जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है टाइप ऑफ प्लांट से बच्चों। इसको हम टाइप ऑफ प्लांट जब प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं बच्चों। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इनटू दिस ग्रुप। तो जो प्लांट्स के पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता वो इस ग्रुप में आते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन का मतलब होता है कि बॉडी डू नॉट हैव सेपरेट पार्ट्स। जैसे बच्चों हम हैं, हमारी बच्चों ऊपर गर्दन और सिर है, फिर बीच में बच्चों चेस्ट वाला एरिया, फिर नीचे टांगे वाला एरिया है। पेड़ के अंदर स्टेम होता है, जड़ें रूट्स होती हैं बच्चों, फिर टहनियां होती हैं। तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है ये। लेकिन नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब क्या है? कि उनके पास बॉडी के अलग अलग पार्ट नहीं होते। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। और इस ग्रुप के जो बच्चों प्लांट्स होते हैं उनको एल्गी बोला जाता है। ज्यादातर एल्गी एग्जांपल है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। ये जो प्लांट है ये हमेशा ज्यादातर एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स? इस ग्रुप के नाम क्या है बच्चों? तो प्लांट में हम 5 टाइप के प्लांट बोलते हैं बच्चों। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, 5 टाइप के प्लांट होते हैं। इसने पूछा कि इनमें से कौन सा है। और ये CGL टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमारा आंसर होगा बच्चों थैलोफाइटा, क्योंकि थैलोफाइटा के अंदर बच्चों हम एल्गी को पढ़ते हैं। तो जब हम थैलोफाइटा पढ़ते हैं ना, तब हम पढ़ते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, एक्वेटिक होते हैं। और एल्गी ज्यादातर थैलोफाइटा होती है। तो आंसर इसलिए हमारा क्या है बच्चों? सी, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैच द फॉलोइंग का। और इसमें हमें मैच करने हैं बच्चों न्यूट्रिएंट और उनके कुछ एग्जाम्पल बच्चों। जैसे प्रोटीन बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल। अब बच्चों आप जब ऑप्शन पढ़ोगे ना, कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, माइसिन, आपको पता लगेगा कि यार मिनरल तो कैल्शियम और फास्फोरस है, क्योंकि ये है। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ोगे तो ग्लूकोज हो जाएगी बच्चों। ये दो
इनको देखते हैं अभी आप मैच करके। डी का 1 हो जाएगा बच्चों। अब डी की 1 सिर्फ 2 ऑप्शन है, ए और बी, और बी का हो जाएगा बच्चों 3, तो बी का हो जाएगा 3, तो बी का हो जाएगा 3, ये एक ही ऑप्शन है। फैट बच्चों हमें पता है कोलेस्ट्रॉल होती है, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैट के एक भाईचारे के लोग हैं, तो सी हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों बी। अब मैच द फॉलोइंग जो है बच्चों, ये भी सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग काफी आसान होता है बच्चों, क्यों होता है, क्योंकि एक दो ऑप्शन आती है ना, कई बार उससे भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा बच्चों बी बच्चों, और प्रोटीन का एग्जांपल है बच्चों मायोसिन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, यह है बच्चों टाइप ऑफ एनिमल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब बच्चों एनिमल्स जो होते हैं ना, जानवर जो होते हैं, उनको टोटल 11 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, और हर कैटेगरी को बोलते हैं फाइलम। उनमें से एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, और ये सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है नरेस, बटरफ्लाई, हिरुडिनेरिया और पाइला बच्चों। अब नरेस जो है बच्चों और हिरुडिनेरिया जो है, ये दोनों के दोनों एनेलिडा के बच्चों पार्ट है, यानी ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे। पाइला जो है बच्चों, ये बेसिकली मोलस्का का पार्ट है, ये भी नहीं होगा बच्चों। हमारा आंसर क्या होगा बटरफ्लाई। और दूसरा बच्चों इसकी एक और चीज याद रखिए, जितने इंसेक्ट होते हैं ना बच्चों, कीड़े मकोड़े होते हैं, ज्यादातर इंसेक्ट जो है वो बटरफ्लाई जो वो है आर्थ्रोपोडा के अंडर आते हैं बच्चों। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में जो बच्चों जानवर होते हैं उनकी जॉइंटेड लेग्स होती है। जॉइंटेड लेग्स का मतलब है उनकी जो टांगे होती है ना, उसमें जॉइंट लगे होते हैं। जैसे बच्चों आप बटरफ्लाई देखना, बटरफ्लाई की टांग ऐसे होती है बच्चों, उसमें एक जॉइंट यहां पे, एक जॉइंट यहां पे, कुछ के तो बच्चों इतने 3-3 जॉइंट लगे होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम बच्चों आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स, और जॉइंटेड लेग्स वाले, और बटरफ्लाई बच्चों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बोर्न डिसीज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और बेवरेजेस। तो इनमें से कौन सी एक फूड बोर्न डिसीज यानी जो खाने से होती है, और वो भी गंदा खाने से बच्चों। ये सीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स और कोलेरा बच्चों। अब मलेरिया का तो हमें पता है, तो मच्छर के काटने से होती है, तो आंसर नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस बच्चों बैक्टीरिया से होता है, बट वो बैक्टीरिया ऐसे बच्चों ट्रांसफर नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चिकन पॉक्स बच्चों वायरस से होता है, बट ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या है बच्चों कोलेरा। कोलेरा बच्चों एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है, वाइब्रो कोलेरे नाम है उसका, और ये गंदा खाने पीने से होती है बच्चों, तो इसलिए आंसर क्या होगा कोलेरा बच्चों। और इसकी वजह से आपको वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया जैसी जैसी दूसरी चीजें दिक्कत आ सकती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, अ पार्ट ऑफ अ सेल अदर देन न्यूक्लियस which has DNA and ribosome and can thus make its own protein is known as। तो सेल का वो पार्ट न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है और वो खुद का प्रोटीन तैयार कर सकता है अपने लिए, वो कौन सा पार्ट है? और ये सीएचएसएल टीयर 2 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम बच्चों सेल पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा दो और ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं, ये सेल के पार्ट होते हैं जिनके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। पहला तो हम पढ़ते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट को। तो बेसिकली ये दोनों याद रखिए बच्चों, ये ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली मतलब ये बच्चों सेमी ऑटोनोमस भी बोल देते हैं इनको कई बार, कि ये खुद को जो है बच्चों चलाने का काम करती है, तो इनको अपनी जरूरत का सारा सामान ये खुद प्रोड्यूस कर लेती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्हीं दोनों को बच्चों सेल विद इन अ सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो पेपर में वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का आता है जब भी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली की बात होती है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट का नाम इतना नहीं पूछा जाता, तो आंसर होगा बच्चों डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन जो है वो है नोटोकोड के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोटोकोड इन कोडेट्स, और ये एमटीएस टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। अब नोटोकोड बेसिकली क्या होती है बच्चों, जो शुरुआती बच्चों एनिमल पैदा होने शुरू है ना, उनमें पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम था ही नहीं बच्चों। जैसे आप और मैं हैं,
हमारी बॉडी में सपोर्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी है बच्चों। तो जो दूसरे जानवर हैं बच्चों, जो मैमल्स नहीं हैं, उनके ऐसे बच्चों बॉडी में सपोर्ट करने के लिए बच्चों कोई एक प्रॉपर पार्ट नहीं होता जो सारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा हो। तो जो पार्ट बच्चों सारी बॉडी को उसके फंक्शन में और उसकी शेप बनाने में सपोर्ट करता है उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है। और हम इंसान में नोटोकॉर्ड जो बनी होती है वो रीढ़ की हड्डी की टाइप की होती है बच्चों। और क्वेश्चन पूछा गया कि नोटोकॉर्ड का काम क्या है, लोकोमोशन, सपोर्ट, डाइजेशन या रेस्पिरेशन। और बार बार मैं सपोर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, तो बेसिकली रीढ़ की हड्डी का अपना खुद का इंडिपेंडेंट कोई इतना बड़ा काम नहीं है बच्चों, हालांकि काम है, बट इसका असली काम है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को बच्चों सपोर्ट करना। तो इसलिए आंसर होगा बच्चों बी, सपोर्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन जो है वो भी बच्चों सेल से रिलेटेड है। Who among the following was the first to describe nucleus as a cell organelle? तो इसमें से वो कौन शख्स था बच्चों जिसने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेली बच्चों बताया? और ये एसएससी स्टेनो 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों लुई फोंटेना, रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड स्टार्सबर्गर और रॉबर्ट कोख बच्चों। और आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन वो पहले शख्स थे बच्चों जिन्होंने न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेली बताना शुरू किया कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। 14th क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल टीयर 2 2023 में बच्चों क्वेश्चन आया था। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड? तो इनमें से ग्रुप कौन से एनिमल के ग्रुप को इसलिए नाम मिला क्योंकि वो स्पाइनी स्किन है। स्पाइनी स्किन मतलब उनकी स्किन में छोटे छोटे से बच्चों कांटे जैसी चीजें लगी हुई हैं और वो एक स्पेशल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं इधर से उधर चलने के लिए। हेमिकोडेटा, एस्केलमिंथस, एकिनोडर्मेटा या मोलस्का। और आंसर हमारा क्या है बच्चों? अकीनोडर्माटा बच्चों। तो आंसर याद रखिए बच्चों, अकीनोडर्माटा। नेक्स्ट बच्चों फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 15th। क्वेश्चन 15th है बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस बैक्टीरिया में मिलते हैं, ये तो गलत होगा क्योंकि बैक्टीरिया एक बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस मिलता ही नहीं बच्चों। फिर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस आर अब्सेंट इन प्लांट सेल, तो ये भी गलत है बच्चों। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फंगस सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल। अब वहां पे राइबोसोम भी होता है, न्यूक्लियस भी, बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बच्चों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट काम करता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना खुद बनाने में, और फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाती। तो इसलिए आंसर ये गलत हो जाएगा। और सही आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो हमारा आंसर होगा बी बच्चों। तो ये थे बच्चों आज के हमारे कुछ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपके लिए हम कुछ अलग एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि बच्चों आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।